यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक तरफ लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि गरीबों तक राशन पहुंचे, लेकिन वही गरीबों की थाली पर बुरी नजर रखने वाले बाज नहीं आ रहे। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया है। लोगों को पड़ रहे खाने के लाले, राशन में हो रहे जमकर घोटाले, गली गली बैठे बुरी नजर वाले। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वालों के लिए सरकार ने अनाज देने की व्यवस्था की है, जो गली गली राशन की दुकानों पर मिलता है। लेकिन उसमें हो रही हेराफेरी को देखते हुए एक और प्रणाली शुरू की गई, ई पॉश, यानी ई पॉश मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद राशन मिल जाएगा। इस व्यवस्था के बाद सरकार और सरकार के कारिंदों को लगा कि अब गड़बड़ी और हेराफेरी नहीं हो पाएगी, लेकिन गरीबों के राशन पर बुरी नजर रखने वालों ने यहाँ भी खेल कर दिया। और ये खेल 1000, 2000, लाख, 2 लाख का नहीं, करोड़ों का है, पूरे 350 करोड़ का, जिसकी जांच चल रही है, जिसने नीचे से लेकर ऊपर तक सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल एक ऐसा मामला सामने आया कि देखते ही देखते घोटालेबाजों की परतें खुलती चली गई और फिर निकल कर आया 350 करोड़ का चिन्ह, जिसने यूपी के पूर्ति विभाग में हड़कंप मचा दिया। दरअसल जुलाई 2018 में मेरठ में एक मामला सामने आया। यहाँ 27,000 राशन कार्ड में गड़बड़ी पाई गई। मामले के तार 33 और जिलों से जुड़े पाए गए और इस पूरी गड़बड़ी की जांच उस वक्त एसटीएफ को सौंप दी गई। खाद्य विभाग के घोटालेबाज अफसरों ने गरीबों के हिस्से का राशन संविदा पर बैठाए गए कर्मचारियों की मिली भगत से निकाल लिया और खुले बाजार में बेचकर अपनी तिजोरियां भर ली। 350 करोड़ के इस राशन घोटाले की जांच शुरुआत में यूपीएसटीएफ ने की। यूपीएसटीएफ ने मेरठ, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ समेत 34 जिलों पर जब जांच शुरू की तो ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि शासन को भेजी गई रिपोर्ट के बाद अब यह जांच ईओडब्ल्यू को दे दी गई है। दरअसल जुलाई 2018 में मेरठ में 27,000 राशन कार्ड में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद जब मामले को खंगाला गया तो 33 और जिलों में ऐसी ही गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। और जब एसटीएफ ने इस राशन घोटाले की जांच शुरू की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया, जिसमें जिला सप्लाई अधिकारी से लेकर फूड इंस्पेक्टर, राशन की दुकानों पर लगाए गए ई पॉश मशीन के डेटा एंट्री ऑपरेटर और कोटेदार तक शामिल है। दरअसल राशन कार्ड में गड़बड़ी को देखते हुए ई पॉश मशीन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ पर भी घोटालेबाजों ने खेल कर दिया। सरकारी राशन की दुकान पर यह व्यवस्था की गई। राशन वितरण में इस्तेमाल होती है ई पॉश मशीन और इस ई पॉश मशीन में राशन कार्ड धारक का फिंगरप्रिंट दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही परिवार वालों के भी फिंगरप्रिंट दर्ज किए जाते हैं। अनिल, ये कैसे काम होता है, क्या है ये? इसमें ये ई पॉश मशीन है। इसमें जो भी कस्टमर आता है हमारे यहाँ थंप लगाएगा, थंप के द्वारा उसका राशन इशू हो जाएगा। जैसे 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य में से कोई भी एक सदस्य आएगा तो उसका राशन इशू हो जाएगा 5 सदस्यों का। अच्छा, इसमें एक चीज है कि ये जो 5 सदस्य आएंगे, क्या 5 में से मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति दूसरा आता है तो क्या कुछ गड़बड़ी करने के आप लोगों का इसमें कितना रोल होता है? आप लोगों के लेवल पे आप लोग कोई मशीन में डेटा चेंज कर सकते हैं कि मान लीजिए संतोष शर्मा की जगह संतोष शर्मा का छोटा भाई आया खरीदने के लिए तो आप उसका नाम बदल सकते हैं, कुछ आधार कार्ड भी बदल सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग कैसे, मतलब इसमें आने के बाद पांचों सदस्य में से कोई भी सदस्य जब आएगा तभी उसका राशन इशू होगा। उसके पहले ऐसा इसमें कोई सिस्टम नहीं है। जब तक कस्टमर अपना थंप नहीं लगाएगा तब तक राशन इशू नहीं हो सकता है। दरअसल इस तरह से ई पॉश मशीन काम करती है, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं आखिर आरोप क्या है और ये कैसे पूरा खेल हुआ। दरअसल अफसरों के इशारे पर घोटाले का आरोप लगा है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने ये खेल कर दिया। राशन न लेने वालों का पहले डेटा तैयार किया गया। दरअसल हर महीने राशन न लेने वालों को एक रिकॉर्ड तैयार करने के बाद अपने किसी आदमी का आधार नंबर डाल दिया जाता है और फिर उसी आदमी का फिंगरप्रिंट लेकर ई पॉश मशीन में एंट्री करवा दी जाती। और ये सब होता डेटा एंट्री ऑपरेटर के जरिए। और शिकायत ये भी है कि इसकी जानकारी ऊपर बैठे अधिकारियों तक होती थी, लेकिन जिसे सेफ और सबसे सुरक्षित बताया जा रहा है, आखिर उस ई पॉश मशीन में खेल कैसे हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है।
लोग मान लीजिए मैंने इसमें अंगूठा लगाया, मैं फिर समझना चाह रहा हूं, मैंने अपना मान लीजिए अंगूठा लगाया, मेरा आधार कार्ड कुछ भी है वो इसमें रजिस्टर्ड है, क्या मेरे अंगूठा लगाने के बाद आपके द्वारा कोई दूसरे का आधार कार्ड भी आधार कार्ड नंबर डाला जा सकता है संतोष शर्मा के नाम का? नहीं 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 नहीं, ये ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं तो ये कहां से लग रहा है कि कैसे, मतलब राशन की दुकानों से हो रही है, कहां से? नहीं, राशन शॉप से ऐसा तो संभव ही नहीं है। राशन शॉप से ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप इसमें थंब नहीं लगाएंगे तब तक राशन इशू नहीं हो सकता है। राशन शॉप से ऐसा कोई संभव नहीं है, ना ही ऐसा कोई हमारे नॉलेज में है। अच्छा, आधार कार्ड नंबर बदल सकते हैं आप? नो नो नो, वो सब ऑफिस से हो सकता है, यहाँ से हम लोग ऑफिस हो मतलब इसमें इंटरफेरेंस ऑफिस का? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। ऑफिस वाले भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं, कोई गड़बड़ी कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आप थंब नहीं लगाएंगे तब तक राशन इशू होने का कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल इस घोटाले का पर्दाफाश 2018 में हुआ था, जिसमें 27,000 राशन कार्ड में गड़बड़ी पाई गई थी और एसटीएफ ने मेरठ की 220 दुकानों की जांच भी शुरू की थी और 51 मामले भी दर्ज किए थे। लेकिन देखते ही देखते ये मामला बढ़ता चला गया और 14 और जिलों में ऐसे ही मामले सामने आए। तो वहीं आगे जब जांच बढ़ी तो 20 और जिलों में ऐसी ही गड़बड़ी पाई गई। फिलहाल सभी 34 जिलों में गरीबों की राशन पर डाका डालने वालों की जांच अब EOW कर रही है, जो जल्द ही गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। जाहिर है कि सूचना तकनीक के इस युग में तकनीक का ही बेहतर इस्तेमाल कर सरकार जहां गरीबों के हिस्से के राशन को उन तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर घोटालेबाज अफसर तकनीक में ही सेंधमारी कर अपनी तिजोरियां भरने से बाज नहीं आ रहे। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संतोष कुमार, ABP गंगा।